नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम अब अपनी एसएससी जीडी की जो क्लासेस हैं उनको चला रहे हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट और थ्योरी, मतलब जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लास है और जो प्रैक्टिस है, हम उनको साथ साथ लेके चल रहे हैं। जो बच्चे यूपीएसआई और रेलवे के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, ये जो बैच है आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा, इस बात की आपको नॉलेज है ही। आज हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट में, अभी जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था, हम अल्फाबेटिकल के ऊपर ही सारी चैप्टर्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रहेगा अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है ये। इस सीरीज में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्या पूछ रहा है कि इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्वेश्चन मार्क प्लेस करना है, बेसिक बात ये है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि एक तो हमें जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं उनके नंबर याद होने चाहिए कि ए कितने पर है, बी कितने पर है। अगर आपसे कोई पूछ ले डब्लू कितने पर है, तो आपको उसका एकदम सटीक याद होना चाहिए कि ये इतने नंबर पर होगा। ठीक है, हमने इजोटी नाम से भी याद करने की एक ट्रिक बनाई थी कि इजोटी को याद कर लेना। वो 5, 10, 15, 20 और 25 तक, वो सब तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन है AEIU। तो इसमें आप गौर करेंगे अगर, तो ए क्या है हमारा, वोवेल है। ई क्या है, ये भी वोवेल है। आई वोवेल है, यू वोवेल है। ठीक है, वोवेल्स कितने होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमारा, ओ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सबसे मेन बात है आपको सब नंबर्स के जो है डिजिट याद होने चाहिए कि ए कितने पर। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात ही करूं, अगर ए कितने नंबर पे होता है हमारा, 1 नंबर पे। ई की बात करें 5 नंबर पे। आई की अगर हम बात करें तो वो 9 नंबर पे होती है। अगर यू की बात करें तो यू कितने नंबर पे होगी हमारी, ये होती है 21 नंबर पे। ठीक है, इस तरह से आपको भी अपने जितने भी नंबर है वो याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है GHM क्वेश्चन मार्क और V। ठीक है, GHJM क्वेश्चन मार्क V। सबसे पहले काम जो है हमारा वो रहेगा नंबरिंग करने का। ठीक है, इसका रहेगा नंबरिंग का। तो जो हमारा G है, क्यों तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो हमारा जो जी है वो कितने पे आता है, 7 नंबर पे। उसके बाद एच आता है 8 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, और जो एम है हमारा आता है 13 नंबर पे, और जो वी है ये आता है हमारा 22 नंबर पे। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, जो 7 में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, 8। 8 में अगर +2 करेंगे तो 10। 10 में +3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 13। और 13 में +4 करेंगे तो हमारा होगा 17। और 17 में अगर +4 करेंगे तो 22 आएगा। तो ये सीरीज हमारी बिल्कुल सही है। तो 17 नंबर पे हमारा क्या आता है, 17 पे आता है क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा हमारा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें है हमारा JKMPT। यहाँ पे हम लगा लेंगे कोमा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सब जितने भी वर्ड हैं, लेटर हैं, उन पे क्या करना है, नंबर डालना है। तो हमारा जे कितने नंबर पे आता है, 10 पे। इजोटी हमने पढ़ा है, के आता है 10 के बाद 11 पे। आपने बचपन में खूब बच्चों के साथ किया होगा भाई, ABCD का 11वां अक्षर के हो है। तो इस तरह के बच्चे मजाक करते थे बचपन में।
ठीक है, तो के हो गए, 11वां अक्षर तो आपको याद ही रहना चाहिए, के हो गए। ठीक है, एम कितने पे आता है, 13 पे। देखो इसका एक सीधा कॉन्सेप्ट है, एम एम किसकी तरह लग रहा है आपको, 3 की तरह, एम है तो 13 है, और डब्लू लग रहा है, डब्लू भी 3 की तरह, और डब्लू है तो क्या है, 23 है। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एम 13 और डब्लू आपका 13 रहेगा। ठीक है, पी हमारा होता है 16, पी को उल्टा कर दो 6 बन जाएगा तो 16, और टी हमारा जो टी 20। ठीक है, ये हमने इसकी नंबरिंग कर ली। एक बार इसको सही से दोबारा अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो जे हमारा कितने पे है, 10 पे, के 11 पे, एम जो है 13 पे, पी 16 पे, टी 20 पे, और इसके बाद बताना है हमें क्या आएगा। 10 में प्लस 1 करूंगा तो 11, 11 में प्लस 2 करूंगा तो 13, 13 में प्लस 3 करूंगा तो 16, 16 में प्लस 4 करूंगा 20, और 20 में अगर 4 5 प्लस करूंगा तो कितना आएगा हमारा 25, और इजोटी में 25 कितना होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमें अपनी जो सीरीज को है वो देख के चलनी है। ठीक है, चलिए, ए सी एफ जे और यू, इसके अंदर हमें क्या क्या दिए हुए हैं, ए सी एफ जे और यू। ठीक है, ये हमें इसके अंदर लेटर्स दिए हुए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमसे पूछा है क्या आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वही नंबरिंग, चाहे आपको कितना भी आसान लग रहा है कोई भी क्वेश्चन, आप उसको बिना नंबरिंग के नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आसान लगता है अक्सर वही गलत हो जाता है हमसे। ठीक है, तो इसमें जो ए है हमारा वो 1 पे है, टू कितने पे होगा हमारा, 3 पे, एफ 6, जे 10, फिर क्वेश्चन मार्क, और यू हमारा है 21 पे। ठीक है, तो 1 से अगर 3 पे जाना है तो क्या करना होगा, +2, 3 से 6 पे जाना है +3, 6 से 10 पे जाना है तो +4, आगे भी इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया और हमारा 21 आ गया। तो सीरीज कैसे चल रही है, एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, 2 3 4, अब यहाँ पे क्या प्लस होना चाहिए, +5, 10 में अगर 5 प्लस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 15। अब इसको चेक करने के लिए +6 करना पड़ेगा 15 में, क्योंकि इसी तरह से हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। तो 15 में 6 प्लस करने पे क्या 21 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 15, और 15 पे हमारा कौन सा जो वर्ड है वो होता है ओ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है ए सी एफ जे क्वेश्चन मार्क ओ। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जी हाँ, इसमें गड़बड़ है कि क्वेश्चन मार्क आएगा ओ के बाद। ठीक है, ये आएगा ओ के बाद, वरना ये गलत हो जाएगा, आप कितना भी कोशिश करें इसको करने की, होगा ही नहीं। यहाँ आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए, तो इसकी सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। ए कौन से पे होता है, 1 पे, 3, एफ एफ कितने पे, 6 पे, जे कितने पे, 10 पे, ये कितने पे हमारा ओ 15 पे, और हमारा फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 से 3 पे गए, +2, +3, +4, बिल्कुल पिछली की तरह ही क्वेश्चन है, +5, और यहाँ करेंगे +6, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन BEINT, क्वेश्चन है हमारा BEIN और टी। तो बी कौन से नंबर पे आता है, 2 पे, ई आता है 5 पे। ठीक है, उसके बाद आई आता है 9 पे, एन आता है हमारा 14 पे, और टी आता है हमारा 20 पे। इसी में भी डिफरेंस करेंगे, 5 में से 2 गए, या 2 से 5 जाने के लिए क्या करना होगा, +3, या 5 में से 2 घटा लो, बात एक ही है। ठीक है, 5 से 9, 9 में से 5 गए, +4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, +5 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और +6 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, +7, +7 क्या होता है हमारा, 27,
अब 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 प्लस 1, 26 पे कौन सा लेटर है, जेड, 1 पे कौन सा है, ए, तो आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, आया समझ में कुछ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ क्या हुआ है। मान लो आपने कोई भी सॉल्यूशन किया किसी भी सीरीज का, आपका नंबर आ गया 28। अब 28 तो अल्फाबेट है ही नहीं, अल्फाबेट कितने हैं, 26। अब तो 26 तो अल्फाबेट हैं, कितने फालतू हैं, दो। तो इस 26 को छोड़ दो, जो दो है उस पे ध्यान रखो, दो पे क्या आता है, बी, ये आंसर है। ठीक है, ये कितना भी आ जाए आपका 32 आ गया। ठीक है, 32 में अब अगर 26 निकाल दिए तो कितने बचे, अब 32 में से अगर 26 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे 6, तो 6 पे क्या आता है हमारा, एफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। इसमें हमें दिया है जेड, एक्स, वी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस बार रिवर्स सीरीज है। ठीक है, तो जेड कितने पे, 26 पे, एक्स कितने पे, 24 पे, वी कितने पे हमारा, 22 पे, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई भी आप में से बच्चा बड़ी आसानी से देख के बता देगा कि भैया दो दो इसमें से माइनस हो रहे हैं, तो दो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 पे क्या है, टी है, टी टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी चीजें ऐसी हैं जो आपकी समझ से बाहर जा रही हैं तो आप उन्हें कमेंट में बताएं, उस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से, चाहे एक भी अगर कमेंट आता है हमारे पास तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से समझाएंगे। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है वो देखो, ये इसमें कोमा गलत लगे हुए हैं, ये कोमा यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क, कि ए के साथ में किसका पेयर बनेगा। ठीक है, ये बात आपसे पूछी गई, ये दो दो पेयर हैं आपके पास, इनमें ये पता है कि इस पेयर में नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा। ए तो सब में कॉमन है, ठीक है, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब बचा हमारे पास सी, सी कौन से नंबर पे आता है, 3 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, आई 9 पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो 3 से अगर 5 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 टू 5, 5 टू 7, 7 टू 9, 9 टू 11, 11 पे हमारा क्या आएगा, के। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें भी हमारा पेयर वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब तक हमने एक एक सिंगल वाले किए थे, ए कोमा बी कोमा सी इस तरह से, अब हमारे आ रहे हैं पेयर में, अब हमें इनको पेयर में ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या काम है हमारा, एक ही काम है नंबरिंग करने का। सबसे पहले करेंगे हम इन पे नंबरिंग, तो नंबरिंग कैसे होगी, एम कितने पे होता है हमारा, 13 पे, पी कितने पे है हमारा, 16 पे, एन कितने पे है हमारा, एक मिनट, इन नंबरिंग को ऐसे मत करो, दोबारा से देखते हैं। देखो एम कितने पे है हमारा, 13 पे, पी कितने पे, 16 पे। ठीक है, एन कितने पे, 14 पे आता है, क्यों, 17 नंबर पे, ओ कितने पे है हमारा, 15 पे, आर कौन से नंबर पे आता है हमारा, 18 पे, पी आता है हमारा 16 पे, और एस आता है हमारा 19 पे। ठीक है, इसके बाद हमें दिया है क्वेश्चन मार्क कि बताओ अगला पेयर क्या बनेगा। अब हमें पूरा पेयर ही बताना है कि नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा। इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, सबसे पहले हम पहला, सबका पहला चेक करेंगे ये वाला। ठीक है, कौन सा चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर वाला। ठीक है, 13 से अगर हम 14 जाते हैं तो हमारे पास कितना प्लस करना है हमें, +1, 14 से 15 +1, 15 से 16 +1। अब 16 से अगर आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, +1, तो हमारा कितना होगा, 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 16 इन वालों को, सेकेंड डिजिट जो है। ठीक है, 16 से एक गए, +1 17, +1 18,
+1 19 और +1 20, तो 17,20 हमारा आंसर इसका होगा। 17 पे क्या आता है हमारा Q और 20 पे T, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतनी बात को ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा TUDENO, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क कि बताओ नेक्स्ट में क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। टी कितने पे 20 पे, यू कितने पे 21 पे, ठीक है, डी कितने पे 4 पे, ई कितने पे 5 पे, एन कितने पे 14 पे, ओ कितने पे 15 पे। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन होगा आपका ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे होगा अभी देखते हैं। देखो इसमें किस तरह के पेयर बन रहे हैं, 20+1 21, 4+1 5, 14 और 15, मतलब एक साथ ही आगे पीछे, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह के पेयर बन रहे हैं। तो नेक्स्ट पेयर भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आगे पीछे। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पी और क्यू कितने नंबर पे होते हैं, 16 और 17 पे। ठीक है, पी 16, ये 17, 16,17। एफ कितने पे होता है, 6,7। ठीक है, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू होगा आपका, वी डब्ल्यू कितने, वी होता है 21, डब्ल्यू होता है 23। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 2 का गैप है। एक्स कोमा वाई 24 और 25। ठीक है, ये आपका एक पेयर हो गया। 16,17 ये भी पेयर बन रहा है। ठीक है, और आपका ये भी पेयर बन रहा है 6,7। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो ये पेयर वाले से तो हो नहीं रहा क्योंकि एक ही पेयर नहीं बन रहा, बाकी सब बन रहे हैं। तो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। चलिए प्लस करके ही देखते हैं। तो देखो हमारा टी कितने पे है, 20 पे। ठीक है, उसके बाद डी कितने पे है हमारा, 4 पे। डी को क्या हम 30 भी लिख सकते हैं, 26+4 30, बिल्कुल। तो डी को क्या लिख देंगे हम लिख देंगे डी को 30। ठीक है, एन 14, तो एन को क्या हम 30 10 40 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 26+14 40। अब चेक करो, 20+10 30, 30+10 40, 40+10 50, 50 पे अब आपके हिसाब से कौन सा आना चाहिए। 26 में अगर कितना प्लस करें कि 50 आ जाए, मतलब 26 में कितना प्लस करें 50 आ जाए। 26+20 कितना होगा, 46 और +4, यानी कि 24 प्लस करेंगे तो 24 ही नेक्स्ट वाला का वो होना चाहिए हमारा। तो 24 किसका है, केवल डी में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, नहीं आया। देखो आपका टी कितने नंबर पे होगा, 20 पे, डी कितने पे है 4 पे। अभी हमने एक बात की थी ना कि 28 26+2 करके लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसे 26+4 लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये 30 नहीं हो जाएगा क्या। तो डी हमने 30 लिख लिया। एन को, एन को कितना लिखते हैं 14, 26 में प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 14 ही हो जाएगा क्या, एन। ठीक है, चाहे हम 14 लिखते हैं लेकिन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एग्जामिनर ने इसी तरह से हमारे साथ खेला है, क्योंकि 3 पेयर हमें एक से दे दिया। अब कैसे डिसाइड करें इसमें, ये रॉन्ग वाला लगा दे क्या, ये यूनिक ऐसे ही लगा दो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो इस बात की हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DFGJKMNQRT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे पहले करेंगे हम नंबर। तो DF होता है हमारा 5 और 6, कॉमा, G और J होता है 7 और 10। ठीक है, कॉमा, K और M होता है 11 और 13, कॉमा, N और Q होता है हमारा 14 और 17।
ठीक है। आर टी होता है हमारा 18 और 20। ठीक है, नंबर बिल्कुल सही है हमारी नंबरिंग। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है कि नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क किससे रिप्लेस हो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं, एक मिनट, नंबरिंग गलत है, डी की जगह 4 आएगा हमारा। ठीक है, 4। ठीक है, चलो इसी से देख लेते हैं कि 4 + 2, 10 + 3, 11 + 3, 14 + 3 और ये 18 + 2। तो ये तो कोई मैच बैठ ही नहीं रहा। ठीक है, इसे तो हटा दो बिल्कुल। ठीक है, ये तो हमारा कोई मैच, तो इसका मैच क्या होगा देखो, 4 से अगर हम 7 जाएंगे, किधर गई हमारी कलम। ठीक है, देखो 4 से हम गए 7 पे, तो कितना प्लस किया हमने, 3। ठीक है, 4 से हम गए 11 पे, कितना होगा, 4। तो 11 से हम गए 4 पे, 3। 4 से हम गए 18 पे, 4। तो अब कितना जाना चाहिए, +3। 3, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 तो 20 और 1 21। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। 6 से गए 10 पे, +4। 10 से गए 13 पे, +3। 13 से गए 17 पे, +4। 17 से गए 20 पे, +3। अब कितना होना चाहिए, +4। 20 में 4 प्लस प्लस करेंगे, 24। 21 किसका है, वी का, नहीं यू का। ठीक है, और 24 किसका है, एक्स का। तो यू दो में ये नहीं होगा, एक्स का 24 है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसमें 3 4 3 4 इस तरह से प्लस हो रहा है, पहले 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ। ठीक है, इसमें पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है। ये अगले वाला अपने अपने डिजिट के साथ ही हो रहा है, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड वाला सेकंड में और फर्स्ट वाला फर्स्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MN, LO, KP, JQ और IR। ये आपको देखने में लगेंगे, इसको आप कितना भी करने की कोशिश कर लो, हंसते ही रहोगे इसमें। क्यों, क्योंकि ये हमारा रिवर्स रेसिप्रोकल एबीसीडी वाला है। रेसिप्रोकल एबीसीडी किस तरह से होती है, पहले उनको देखो। देखो जैसे हमारा लेटर है ABCDEFGHIJKL और M। ये कितने हो गए हमारे, 13। टोटल लेटर कितने हैं हमारा, 26। तो आधे तो लेटर ये हो गए। अब आधे चलेंगे यहाँ से वापस, M के साथ क्या आएगा, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये किस किस के पेयर बन गए, ये आपके पेयर बन गए सबके। ठीक है, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल पेयर। ठीक है, रेसिप्रोकल पेयर, IRJQKPLOMN। ठीक है, ये आपके हैं रेसिप्रोकल पेयर। ठीक है, इन एबीसीडी को आप लिख लो। ठीक है, याद कर लेना, ए का रेसिप्रोकल क्या है, जेड है, बी का क्या है, वाई है, सी का क्या है, एक्स है, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो इन्हीं को देख के अब हम अपना अपना अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या दिया है हमें, एम। एम का रेसिप्रोकल क्या है, एन, बिल्कुल सही है। एल का क्या है, एल ओ, ठीक। के पी, के पी, जे क्यू, ये हमारा जे की तरह, ये रहा जे और ये रहा क्यू। आई आर, आई और आर इंडियन रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है कि नेक्स्ट क्या होगा, पहले तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि ऐसे है क्या। जे के साथ वी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जे के साथ क्यों है, क्योंकि एच के साथ एस होगा, बिल्कुल होगा। टी के साथ यू होगा क्या, नहीं। टी के साथ जी होगा, गलत है। जी के साथ एच होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही केवल आपका
सही है। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, एच के साथ एस, ये रहा इसमें। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा एच एस। तो ये रिवर्स आपको याद करने हैं, बड़े ध्यान से याद करने हैं। ठीक है, कोई भी भूलना नहीं चाहिए रिवर्स को। ये लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, ये लाइन कर दी थी मैंने पार्टीशन के लिए, अब देख लो अच्छे से। ठीक है, इनको हमेशा याद रखना रिवर्सिबल से। ठीक है, रेसिप्रोकल जो होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। एम एल ओ के पी जे क्यू आई आर एच एस, ये फिर से उसी तरह का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा हमें? लग रहा है ना? तो इसमें फिर से कॉमा जो है गलत लगा दिए गए। चलिए कॉमा हटा देते हैं, फिर देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। ये एम और एन का बीच का कॉमा हटा दो, एल ओ का कॉमा हटा दो, के पी का हटा दो, ये सारे रिवर्स वाले ही हैं। ठीक है, आप अब देखते ही पहचान रहे होंगे। जब आप उनको याद कर लेंगे ना, तो आप देखते ही बता देंगे कौन सा रिवर्स वाला है, कौन सा नहीं है रिवर्स वाला। ठीक है, चलो। ठीक है, एम एन का रिवर्स है एल ओ का, के पी का, जे क्यू का, आई आर का, एच एस का। ठीक है, तो अब हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। क्या आएगा? देखो, सब में पहले क्या है? फर्स्ट लेटर एम एल के जे आई एच। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आना चाहिए हमारा? स्टार्टिंग के 13 वाले जो लेटर है। ठीक है, बाद के 13 वाले फर्स्ट में हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे टी आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, एफ यू, क्या एफ का रेसिप्रोकल यू बताया था हमने? देखो पीछे, एफ का यू, ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, उसके बाद जी का टी बताया था, बिल्कुल जी, जी का टी बताया था हमें तो। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। आर का क्या एच बताया था? नहीं भाई, आई का एच था, आर का। तो ये हमारा गलत है। तो दो सही है, अब इनमें से देखो कौन सा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सीरीज को। तो एम एन एल ओ, एम एल, एम हमारा 13 पे, एल कितने पे है हमारा? देखो, एम एच आई जे के एल एम, एक तो ये सीरीज हो गई उल्टी। तो एच से पहले क्या आना चाहिए? जी, क्योंकि जी एच आई, जी एच आई जे के एल और एम, ये सीरीज होगी। ये जो सेकंड वाली सीरीज ये चल रही है इधर से, एन ओ पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या आता है? टी। तो जी टी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमाने की कोशिश पूरी पूरी की गई है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो इसे। देखो, ये सारे जो है सीरीज में रखे हैं इन्होंने। ये तो बात हमें क्लियर है कि एम वाले पहले ही आ रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाले 13 लेटर हैं ए से एम तक, वो स्टार्टिंग में आएंगे। तो टी कट गया, और ये आर एच तो है ही नहीं, ये कट गया। ठीक है, बचा एफ यू और जी टी। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है? एम, एम छोड़ दो, इधर से देखो, इधर क्या है? एच आई जे के एल और एम, सीरीज चल रही है। कहां से चल रही है? यहाँ से। तो एच से पहले क्या आना चाहिए? एक लेटर पहले वाला, यानी कि जी आना चाहिए। तो कैसे चलेगा ये? जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाली है, ये वाली जो सीरीज है, ये कैसे चल रही है? एन ओ पी क्यू आर एस, और यहाँ पे क्या आना चाहिए आगे? टी। ये इधर को चल रही है ऐसे सेकंड वाली, और फर्स्ट वाली चल रही है ऐसे सीरीज। ठीक है, तो इस बात को भी आपको गौर करना है। तो जीटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा जेड ए वाई बी एक्स सी डब्ल्यू डी वी, ये आपको रेसिप्रोकल लग रहे हैं क्या? लग रहे हैं? नहीं है। देखो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, माइनस एक एक होता है। जेड 26 में से एक गए, 25 पे वाई होता है, फिर एक्स होता है, डब्ल्यू वी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए।
तो जितने ऑप्शन में फर्स्ट लेटर यू नहीं है उनको खत्म कर दो, सी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब बचे ये हमारे, तो अब ये चेक करने ए बी, ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या आता है एफ, यू एफ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यू एफ हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरह से चल रहा है। ये जेड वाली सीरीज चली थी इधर से, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कैसे चली, ए बी सी डी ई और ई से अगला एफ, आंसर हमारा यू एफ बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार आप इन रेसिप्रोकल को याद कर लो, जितने भी वर्ड का नंबरिंग है वो याद कर लो। रीजनिंग की जो अल्फाबेटिकल सीरीज है या जो पूरी रीजनिंग है आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, आपको बड़ा मजा आने लगेगा रीजनिंग के क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस एच क्यू जे एन एम जे क्यू। ठीक है, तो इसका आप बिल्कुल देखते ही आंसर बता दोगे, आंसर ईवी है। देखो मैंने तो बता दिया, अब आप बताओ कैसे। ठीक है, इसका आपको बिल्कुल सोल्व करके देखना है खुद से कैसे है। ठीक है, या फिर कराऊं मैं ही, चलो मैं ही करा देता हूँ। देखो ऐसे जितना भी हमने अभी क्या देखे थे अपने रेसिप्रोकल, देखो ये एस एच, ठीक है, इस तरह से देखे थे ना सारे, ये ईवी जो हमारा आंसर आया, तो ये क्या है, सारे हमारे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये एस एच है, क्यू जे है, एन एम है, जे क्यू है, तो इसी तरह से हमारा ईवी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, ईवी, ई यू नहीं होता, ठीक है, सी एक्स होता है, वी ई उल्टा हो गया ये। ठीक है, तो इसमें हम जो करेंगे, हम नंबरिंग डाल के करेंगे। देखो एस जो है हमारा कौन से नंबर पे होता है, वो 19 पे, आर होता है 18 पे। ठीक है, एस के बाद है क्यू 17 पे यानी कि -2, उसके बाद है एन, एन है हमारा आपका 19 17, एन होता है 14 पे यानी कि -3, 14 के बाद जे होता है 10 पे यानी कि -4, तो क्या हो रहा है -2 -3 -4, अब क्या होना चाहिए -5, तो 5 पे क्या डिजिट होगी हमारी, ई होगी। ठीक है, ई वाला एक ऑप्शन तो गलती है क्योंकि वो रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, उल्टा एबीसी उल्टा नहीं है ई का, तो कितना बचा हमारा, एक ही बचा बी, यहीं से हमारा सोल्व हो गया। आगे सोल्व करके देखना है तो वो भी देख लो, एच का नंबर क्या होगा 8, जे का नंबर क्या होगा 10, एम का नंबर होगा 13, क्यू का 17, तो 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17, 17 + 5 17 में 5 जोड़ेंगे कितना 22, 22 पे क्या आता है हमारा वी, इसका आंसर हो गया ईवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ एम क्यू के क्यू एच पी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब बताना है हमें क्या सीरीज हमारी बन रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें नंबर डाल देते हैं। ओ कितना है हमारा 15 है, ठीक है, के कितना है हमारा 11 है, और एच कितना है हमारा 8 है, कितना है 8। ठीक है, नेक्स्ट वाली सीरीज डाल लेते हैं, एम है 13 17 और 20, तो इसमें कुछ प्लस माइनस होता आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। देखो 15 में से अगर हमने माइनस कर दिए कितने 4, तो कितने बचे हम पर 11, और 11 में से माइनस कर दिए 3 8, 8 में से माइनस कर दिए 2 6। ठीक है, 6 पे क्या आता है हमारा एफ, आंसर था इसको इसका यहीं पे आ गया। ठीक है, आंसर इसका यहीं पे आ गया बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ, आंसर नहीं निकाल रहे, हम समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं किस तरह से। 13 में अगर 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 17, 17 में अगर 3 प्लस करेंगे 20, 20 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 22, 22 नंबर पे क्या होता है वी, तो इसके नेक्स्ट क्या आएगा वी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर तो इसका पहले ही आ गया था, अब तो हम केवल सॉल्व करके देख रहे हैं। अब आते हैं हमारे 3 डिजिट वाले।
यानी कि 3 अल्फाबेटिक वाले जो नंबर हैं अब आती है उनकी बारी। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है SCD, SC और D, TEF, UGH, क्वेश्चन मार्क, WK और L। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम नंबरिंग डालेंगे। S हमारा कितने नंबर पे आता है ये बताइए। S है हमारा 19। ठीक है, सबसे पहले केवल फर्स्ट लेटर वाले चेक करेंगे ये। ठीक है, U और W और क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे लिखते रहेंगे। S हमारा 19, T हमारा होता है 20, U हमारा कितना होगा 21 और W 23। ठीक है, तो क्या और सीरीज चल रही है 19 + 1 20, 20 + 1 21, 21 + 1 22 आना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा हमारा 22। 22 पे क्या आता है V, क्वेश्चन होगा यहीं पे सोल्व, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि और किसी में V है ही नहीं। ये है हमारा ट्रिक कि हम किस तरह से अपना एग्जाम में समय बचाएं। अब अगर हम इसे सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना समय जाएगा, जितना हमें एक डिजिट को लगा इतना ही अब हमें लगेगा। देखो सॉल्व हम करेंगे अभी से। सी कितने पे आता है 3 पे, ई 5 पे, +2 चल रहा है। ठीक है, सी +2 ई +2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 11, 11 + 2 13, 13 पे क्या आएगा हमारा, एक मिनट कुछ गड़बड़ है। 11 + 2 नहीं करेंगे, 7 + 2 करेंगे 9, 9 पे क्या आता है आई। ठीक है, तो VI। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा स्टार्टिंग में ही सॉल्व हो रहा है तो हम लास्ट तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उससे हमारा एग्जाम के अंदर टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है PAZ QCX REV। तो आप देख रहे होंगे जो हमारे लास्ट के जो दो वर्ड हैं वो क्या हैं, रेसिप्रोकल है। ठीक है, ई का उल्टा क्या होता है V। ठीक है, C का X और A का Z। ठीक है, अब सबसे पहले हम डालेंगे नंबर। P का क्या नंबर होता है हमारा 16, Q का 17, R का 18, उसके बाद क्या आएगा 19। यानी कि चलिए सबसे पहले क्लियर होगा हमारा S आएगा। S हमारा सभी में, किसी को भी नहीं हम छोड़ सकते। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरी है हमारी A, C और E वाली। तो A हमारा कितने पे 1 पे, फिर है 3 पे, E है 5 पे। तो क्या सीरीज चल रही है 1 + 2, 3 + 2, 5 + 2, 7। 7 पे हमारा क्या नंबर आता है G आता है। तो SG हमारा 2 में है, 2 ऑप्शन हमारे नेगलेक्ट हो गए कि ये हमारे गलती है हर हालत में। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी लास्ट सीरीज। अगर हमारा G और किसी में नहीं होता है इसके बाद, तो वही मान लो यहाँ पे कुछ और होता इस जगह पे, ऑप्शन नंबर बी में G की जगह कुछ और होता तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे G की जगह कुछ और नहीं है, तो हम अपना पूरा चेक करेंगे उस स्थिति में। ठीक है, अब हमारा आता है Z यानी कि 26, X यानी कि 24 और V यानी कि 22 और V क्या चल रहा है -2, -2, -2, 20, 20 होता है हमारा T। तो SGT ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले पहले वाली लाइन चेक करनी है नंबरिंग से, फिर दूसरे वाली चेक करो, फिर तीसरी चेक करो। ठीक है, इनसे नहीं हो रहा तो फिर और कोई कॉम्बिनेशन बिठा कर देखो। ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी करेंगे, हालांकि करेंगे उनको भी, अगर नहीं भी आएंगे जबरदस्ती लेके आएंगे उन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर प्लस अल्फाबेट, अल्फाबेट प्लस नंबर। ठीक है, इस तरह की सीरीज किस तरह से करते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले डालेंगे हम नंबरिंग अपने इनमें, ठीक है, जो हमारे अल्फाबेट है। सी कौन से नंबर पे है हमारा, 3 पे, ठीक है। उसके बाद है 4, और एक्स कौन से नंबर पे है, 24, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सी के बाद है हमारा एफ। चलिए सबसे पहले वो ही सीरीज अपनाते हैं। सबसे पहले ये क्या हो गया, सी कौन से नंबर पे, 3 पे। फिर आते हैं एफ, एफ कौन से नंबर पे हमारा, 6 पे। और उसके बाद 9, आई हमारा 9 पे, ठीक। 3 हो गए, फर्स्ट फर्स्ट लेटर उठा लिए। फोर्थ लेटर पे क्या आएगा वो यहाँ पे आना। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 कितना, 12, ठीक है। तो 12 पे हमारा क्या आता है, एल आता है। तो एक ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिक कट गया, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं हम अपनी जो अल्फाबेटिकल सीरीज। जरूरी नहीं है सीरीज में ही हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कि ये दोनों अल्फाबेट बना के कुछ ऐसा मीनिंग निकाल रहे हो जिससे नंबर बन रहा हो। चलो नंबर ले लेते हैं, 4 9 16। तो 4 + 5 16, और 9 में कितना प्लस करें कि ये 16 हो जाए। क्या इसमें 7 प्लस करने पे 16 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 + 9, 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब 16 में क्या प्लस करना चाहिए हमें, सीरीज कुछ बनती दिख रही है। 5 + 2 + 2 करके अगर 9 प्लस करते हैं इसमें, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 4 20 5 25 25, ठीक है। 25 के हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हमारा सी भी नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें ए और डी में से बताना है हमारा सही आंसर क्या होगा। इसी तरह से हम अपनी लास्ट वाली सीरीज को ले लेंगे, किसे, एक्स, यू और आर, क्योंकि हमारा दो सीरीज से सटीक आंसर नहीं निकल पाया, हम दो में अभी फंसे। इसमें भी L25 है, इसमें भी L25 है। अब पी है या ओ है, ठीक है। अगर कुछ और ऐसा आ जाता जिससे हम ये पता लगा पाते कि यहाँ पे 25 या 26 आ गया, यही केवल रह गया, तो यही आंसर हो जाता, ठीक है। चलो, तो इसमें आ जाएगा हमारा लास्ट डिजिट है एक्स यानी कि 24, यू यानी कि 21, और आर यानी कि 18। तो ये रिवर्स में है, 24 में -3 करेंगे तो 21 है, 21 में -3 करेंगे तो 18 है, और 18 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, 15 16। कुछ गलत है क्या इसमें, कोई नंबरिंग गलत ले ली, x 24, u 21, r 18, ठीक है। -3 -3 और ये -3, ठीक है। यहाँ पे 15 आएगा हमारा। 15 पे हमारा क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। ओ होता है हमारा, ओ ओ ओ 15 पे होगा हमारा ओ, ठीक है। तो ओ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपने एक बात नोट की होगी कि जो तीनों सीरीज थी इसके, CFI 4916 और XUR, तीनों में अलग अलग पैटर्न लगा के दिया है, यानी कि इस लेवल तक का खतरनाक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। देखा आपने कैसे किस तरह से तीनों में अलग अलग पैटर्न इसने पूछे हमसे, ठीक है। इसमें अलग पैटर्न था CF और आई वाले में, ठीक है। और 4 9 और 16 वाले में अलग पैटर्न है, एक्स यू और आर वाले में अलग पैटर्न है, ठीक है। तो इन पैटर्न्स पे भी आपको ध्यान देना है, किस किस तरह से ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आज का था ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे समय है एक क्वेश्चन पूछने का, आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन देने का।
ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आपसे आज सिंपल क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, कभी आप भी थोड़ा सा दिशा चूक हो जाए, समझ ना पाए क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन देंगे, नॉर्मल सीरीज वाला। ठीक है, तो नॉर्मल सीरीज वाला होगा, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा ए कोमा डी कोमा सी कोमा जी कोमा ई कोमा क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये बताना है आपको। ऑप्शन आपको मैं केवल इसके दो दूंगा, ठीक है, जिससे आपको बड़ी आसानी हो जाए। एच या फिर ऑप्शन नंबर डी, सी, बी। अरे डी कहाँ से आ गया अभी से, बी, बी में है हमारा जे। ठीक है, इन दोनों में से, या सी ले लो एक और, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इन तीनों में से बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो। ठीक है, सीरीज कैसे है, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, नंबरिंग डालेंगे। ठीक है, फिर नंबरिंग का पैटर्न देखेंगे, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं रीजनिंग के अंदर। ये हमारे थे कुछ 20 क्वेश्चंस, इनकी आपने प्रैक्टिस की, बड़े ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, पूरे घुमाने वाले क्वेश्चन भी थे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े ही सिंपल थे। ठीक है, अगर आप इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते रहेंगे तो आपका वो दिन दूर नहीं जब आपके पास आपकी वर्दी होगी। ठीक है, तो कामना करते हैं कि पढ़ते रहें, अच्छे से अपना ध्यान रखें और बेहतरीन तरीके से रिवीजन जरूर करते रहें। ये नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट अगर बंद हो गया, ठीक है, मान लीजिए हमारी तरफ से खत्म हो गया है, तो आप उसका रिवीजन ना करें, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जैसे ही हमारा ये वाला कोर्स एंड हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि जो आपका एग्जाम है उससे पहले पहले ही ये जो कोर्स है जो हमने चलाया है प्रैक्टिस प्लस थ्योरी, इसको हम एंड करा दें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन इस तरह से, जैसे कि मॉक टेस्ट होते हैं या प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जीडी का ही। ठीक है, जिससे आपके जो अंदर का डर होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे मॉक टेस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे एज अ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। ठीक है, केवल लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही उठाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे वहां पे। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस को जो है बड़ी अच्छी तरीके से मजबूत करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी के थैंक यू।